आवाज आ रही है सबको मेरी? यस सर। जो आदर्श और आदर्श कांग्रेचुलेशन आपको फिर से टेस्ट में अच्छा स्कोर करने के लिए एडवांस वाले में। थैंक यू सर। आपने टॉप कर रहा योगेश, आपका क्या रहा भैया? चौथी रैंक रही। आदर्श को कब धक्के मार के हटाओगे ऊपर वाली रैंक से? रैंक से मेरे को मतलब स्कोर इंप्रूव होगा। क्यों नहीं मतलब है भैया? स्कोर इंप्रूव होगा तो रैंक अपने आप अच्छा स्कोर इंप्रूव हो रहा है लास्ट से। पिछली क्लासेस के मैथ्स और फिजिक्स में तो इंप्रूव हुआ। केमिस्ट्री में -8 आए पेपर 2 में। पेपर 2 में -8 आए हैं। अभी वो चेक कराया है, अभी कर रहे हैं। अच्छा चल रहा है। आगे बच्चे सारे इतने आते हैं, 4-5 और आते हैं। आज ही खत्म करना है मुझे पी ब्लॉक। डिस्टर्ब तो नहीं होगा बच्चे आपको? क्योंकि आपका एग्जाम है ना कल, तो आप चाहे तो किसी और रूम में पढ़ सकते हो अगर डिस्टर्ब ना हो। तब तक किसी को कोई डाउट पिछली क्लास से? इंग्लिश का पेपर है, अब तक तो दिमाग में इंग्लिश चल रही होगी। परसों है कल है? परसों है, फिर तो काफी टाइम। सैंपल पेपर लगा लिए? चल रहा है यहाँ 3 लगा रहा है। आज 3 लगा लिए, सही जा रहा है सैंपल पेपर? टॉप कर रहे हो? 40 में से 40, 45 में से 45 आ रहे हैं। 40 का है, 45 प्लस तो 35 प्लस आ। अभी लगा के आ रहा था उसमें 35.5 आ। बताओ 45 में से 45। अरे 40 में से 40 में से भी 35 अपने इंग्लिश में है, ऐसे कैसे करोगे बाबू भैया? अरे ग्रामर अभी 3 दिन पहले तो इंग्लिश उठाई है। अच्छा ग्रामर आ रही है क्या? ग्रामर कैसे पूछ रहे हैं? कैसे क्वेश्चन वगैरह नोटिस वगैरह नोटिस में एमसीक्यू ऑप्शन के फॉर्म में एमसीक्यू सेंटेंस एड्रेस क्या लिखते हैं टॉप पर, इसमें ये आर्टिकल में नहीं आ रही। पैसे का क्या रेशियो होता है। यार ये तो बिल्कुल सही बात है। अगर आप ये चीज सब्जेक्टिव पेपर भी होता तो आपको पता होनी चाहिए, तो रूल है, इसे तो करने याद करने रट्टा मारने रूल की भाई नोटिस में हमें पता नहीं एक्टिव पैसे में सभी में कि रूल ये होता है कि सबसे पहले हेडिंग डालनी होती है नोटिस, फिर डेट डालनी होती है। यहाँ पे मुझे भी याद है अपनी 12वीं क्लास का। अरे ये तो याद है। एक्टिव पैसे का रेशियो बताओ आर्टिकल में। अच्छा बताओ एक्टिव पैसे का रेशियो आर्टिकल में क्या रहता है। अच्छा ऐसा, ये हमारे टाइम में नहीं उस साल के भी एक्टिव पैसिव का रेशियो कौन सा वर्ड यूज नहीं करते हैं आर्टिकल में। अच्छा अब वो तो है ही ना, फर्स्ट पर्सन यूज नहीं करते हैं ना, थर्ड पर्सन में चलता है। हाँ ऐसे बेसिक से रूल जो कह रहा है, ये तो रूल आप पढ़ लो, ये तो सब्जेक्टिव में भी पढ़ते हैं, ऑब्जेक्टिव में क्या है इसको मतलब रेशियो थोड़ी ना पढ़ते हैं। चलो ठीक है सैंपल पेपर लगा लो, बढ़िया है। अब वो रेशियो पता पड़ गया एग्जाम में आएगा तो पहले सारे जैसे जो भी आपके सिलेबस में है, जो भी है नोटिस, आर्टिकल, लेटर फॉर्मल वाला, लेटर और क्लासिफाइड एडवांस जो भी है, क्लासिफाइड एडवांस वगैरह, ठीक है, इन सब के पहले वो पढ़ो ना, फॉर्मेट पढ़ो सबके। अरे वो पढ़ लिया, उसमें किसी ने मेंशन नहीं करा कि ये रेशियो होता है, ये वो होता है। तो आप अच्छी बुक से नहीं पढ़ रहे होंगे। बुक से मतलब यूट्यूब पढ़ रहे हैं। यूट्यूब तो अच्छे यूट्यूबर से पढ़ो, फिर भाई फॉर्मेट रिटन फॉर्मेट पढ़ो, रिटन फॉर्मेट पढ़ो। ये रिटन फॉर्मेट में ये होता है, जो ग्रामर की बुक से कोई ऑनलाइन देख लो, रिटन फॉर्मेट पढ़ो। 7 नंबर का वेटेज है, उसी में डिफरेंस और उसमें लिटरेचर वगैरह तो आसान। चलो ठीक है, कोई नहीं, उससे ज्यादा नहीं करेंगे। अच्छा सैंपल पेपर लगा लो, फिर जितने लगा सकते हो। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। लास्ट Recording in progress. सर एल्कीन की रिएक्शन HCl से कराएंगे तो क्या होगा? किसकी? एल्कीन CH2 CH2 राइट, HCl से HCl से कराएंगे तो क्या होगा? H+Cl और इस पे H हटा के बेंजीन और जोड़ दीजिए। किस पे H हटा? इस पे एक H हटा के यहाँ पे अब बेंजीन और जोड़ दीजिए। अब रिएक्शन जोड़ ले। हां ठीक है, ये H+ यहाँ पे आएगा H सिंगल बॉन्ड की जगह। अब देखो इसका मतलब यानी कि एक चीज में वो बन रहा है क्या? कार्बोकेटाइन। कहां पे स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा? इस वाले पे, बेंजीन के ऊपर, इस वाले पे। हां तो यहाँ पे क्या आएगा? Cl ओके क्या था इसका?
ठीक है, आएगा समझ में? क्यों आदर्श, सही है? यस सर। अरे H प्लस और एल्कीन जहां पे भी मिल जाए वहां पे हमेशा कार्बोकैटायन बन रहा है, तो स्टेबल जहां कार्बोकैटायन बनेगा वहां वो रिएक्शन हो जाएगी। अरे ये तो तीसरा और फर्स्ट केस हो गया इसका, कैटालिटिक हाइड्रेशन वाला है ना। केस मुझे याद नहीं है, सिंपल रिएक्शन है इतना पता है मुझे। एल्कीन का HCl से हम लोग अल्काइल हैलाइड बना रहे थे, ठीक है? तो हम लोगों ने क्या क्या कर लिया था? HCl की वो प्रॉपर्टीज हो गई थी केमिकल वाली, HCl की केमिकल प्रॉपर्टीज भी हो गई थी, यूज नोबल मेटल एक्वारिया एक्वारिजिया भी हो गया था। हाँ अरे शाबाश, फिर तो कुछ नहीं बचा इस चैप्टर में भैया, जाए तो ऑक्सा एसिड्स बचा बस, ऑक्सा एसिड्स ऑफ हैलोजन। हाँ इस पे क्वेश्चन आ रहा है। हाँ, और इस सेकंड एनाहाइड्राइड है क्या उसका एसिड? अकॉर्डिंग टू बोर्ड स्ट्रक्चर ओनली लिखा हुआ है, क्या होना चाहिए? ओनली स्ट्रक्चर, ठीक है? अकॉर्डिंग टू बोर्ड सिर्फ स्ट्रक्चर ओनली लिखा है, यानी कि आपसे स्ट्रक्चर आएगा, स्ट्रक्चर के बेसिस पे एसिडिटी वगैरह पूछ सकते हैं कि भाई एसिडिक बिहेवियर वगैरह ये सब आपसे पूछ सकता है। तो ऑक्सा एसिड्स आपको इस सीरीज में क्लोरीन के मिलेंगे, ब्रोमीन के मिलेंगे, आयोडीन के मिलेंगे, ठीक है? लेकिन क्लोरीन के नहीं मिलेंगे। सबसे पहले मैं बता दूं ऑक्सा एसिड्स क्या होते हैं, जिनमें OH प्रेजेंट होता है, राइट? यही होता है, सल्फर के पड़े हुए जैसे H2SO4, फॉस्फोरिक एसिड वगैरह जिसमें OH बॉन्ड होता है, तो इसे कहते हैं ऑक्सा एसिड। तो अब ऑक्सा एसिड इसमें ड्यू टू लिखो सबसे पहला पॉइंट, ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन, इट डज नॉट। सर बहुत लाइट चल रहा है, दिख नहीं रहा। सर चमक आ रही है यहाँ पे बीच में। एक सेकंड चेक कर लेता हूं मैं। अरे लाइट बंद कर दीजिए, कल भी आ रहा है। फॉर्म, इट डज नॉट फॉर्म ऑक्सा एसिड्स। अब देखो जरा मार्कर डार्क है थोड़ा सा, नहीं एक मिनट रुक जाओ, लाइट ही है मार्कर। अब ठीक है क्या मार्कर? आदर्श अब ठीक है? यस सर। ओके, नहीं वो मार्कर का इशू है, मार्कर लाइट है ना। तो ये ओनली बनाता है, ओनली फॉर्म HOF। क्या बना रहा है? सिर्फ इकलौता फ्लोराइड ही है, इकलौता फ्लोराइड ही है। बाकी जो जो क्लोराइड के ऑक्साइड्स बनाऊंगा, वो ऑक्साइड बनाऊंगा, वो आपको फ्लोरीन में बनाना है। फ्लोरीन में सिर्फ ये इकलौता है, याद रखना, ऑक्सा एसिड्स ऑफ क्लोरीन, Cl के ऑक्सा एसिड। स्ट्रक्चर के साथ आपको याद रखना है, नंबर 1 HOCl, जैसे HOCl लिख रहा हूं ऐसे ही HOBr होगा सर ऐसे। हाँ बच्चे, सर फ्लोरीन की इसमें -1 हो गई, तो ऑक्सीजन की इसमें +2 लगाएंगे क्या? क्या फ्लोरीन की इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट। फ्लोरीन की -1 हो गई यहाँ पे, राइट? ऑक्सीजन की +2 होगी फिर। यहां से +2 क्यों होगी भाई साहब? यहाँ पे, यहां से ये +1 हो जाएगा, और सॉरी -1 हो जाएगा, और यहां से +1, जीरो स्टेट हो दिखाएगा ये तो ऑक्सीजन यहाँ पे, ओके ओके, है ना? मैं मैथमेटिकल तरीके से सोच रहा था। -1, हाँ। तो ये याद रखना, HOCl है तो HBr भी हो गया। क्या नाम है इसका? पर नहीं, हाइपो हाइपोक्लोरिक एसिड। इसका नाम क्या है? हाइपो क्लोरस या क्लोरिक? क्लोरस 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 एसिड। क्या स्ट्रक्चर होगा इसका? क्लोरीन के साथ OH, क्लोरीन के साथ OH, यही स्ट्रक्चर। अरे ऑक्सा एसिड पढ़ रहे हैं तो OH बॉन्ड तो होने मिलने वाला है हमें। नेक्स्ट, इनका बॉन्डिंग का कुछ नहीं सर। अरे नहीं, इसका नाम O2, इसका क्लोरस एसिड, क्लोरस एसिड, ओके? क्लोरस
एसिड। क्या स्ट्रक्चर आने वाला है? क्लोरीन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यही स्ट्रक्चर है। क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करो, यहाँ पे क्या है? +3, यहाँ पे +1, यहाँ +3, यहाँ +3, राइट? नंबर 3, अरे 2 हो गए ना। हाँ, नंबर 3 HOClO2 क्लोरिक एसिड, क्लोरिक एसिड, पक्का? पक्का। क्लोरिक एसिड स्ट्रक्चर क्या बनेगा? क्लोरीन पे हमारे पास +5 आ गया, तो OH, क्लोरीन पे देखो 2 यहां से 1 यहां से, यानी कि +5, क्या हो जाएगा? +5। नंबर 4 हमारे पास HOClO3, क्या नाम इसका? परक्लोरिक एसिड, परक्लोरिक एसिड, परक्लोरिक एसिड स्ट्रक्चर क्लोरीन +7, क्लोरीन क्लोरीन और OH, क्लोरीन क्लोरीन OH, 2 4 6 और यहां से 7 +7। अब आपसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछता है कि इनमें एसिडिटी का ऑर्डर बताओ। तो ये पहले भी करवा चुका हूं मैं। ऑक्साइड में एसिडिटी का ऑर्डर आपको चेक करना है क्या? ऑक्साइड में एसिडिटी का ऑर्डर क्या चेक करना होता है हमें? ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट, जिसमें ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट वही एसिडिटी का ऑर्डर। जरा एक लाइन खुद से लिख लो, ऐसे एडिट डालना, एसिडिक ऑर्डर, एसिडिक ऑर्डर में इंक्रीजिंग ऑर्डर में डाल देना, ये सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। ओके, चलो पार्ट 1 ये है। पार्ट 2 में ये क्वेश्चन पूछ लेता है कई दफे आपसे। क्वेश्चन ये पूछता है कि चलो यहां तो ठीक है, अगर मैं आपको दे दूं कि भाई HOClO2 है और ये HOBrO2 है, कौन ज्यादा एसिडिक होगा? पहले आप इसे फिनिश करो, फिर ये वाले क्वेश्चन पे आएंगे। ये वाला Br, चलो ठीक है, Br। योगेश कह रहा Br। आओ फिर आते हैं, नहीं पहले करो तो पहले इसका एसिडिक ऑर्डर लिखो, फिर जल्दी से आएंगे। यही है ना। हाँ, यहाँ पे +7 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तब सेम सेंट्रल एटम होता है, सेंट्रल एटम सेम होता है, तो ऑक्साइड में हमेशा आप ऑक्सीडेशन स्टेट वाले से देखेंगे। ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर है। ओके, तो सेंट्रल एटम सेम नहीं होता, सेंट्रल एटम सेम नहीं होता, तो आपको देखना चाहिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से, जिसकी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो ज्यादा एसिडिक होता है। पर इसका आंसर रिवर्स करना चाहोगे? नहीं, नहीं, एक बार कहते हैं कह दिया तो कैसे? ठीक है, तो क्वेश्चन ये है आपके लिए, यही वाला HOClO2 and HOBrO2 which is more acidic. ओके, तो ऐसे केस में तो सेंट्रल एटम आपका क्या कहते हैं अलग अलग हो, तो ऐसे केस में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस देखो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज, एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज, तो कौन ज्यादा एसिडिक हुआ? HClO। सर बट वो वाले तो लगा सकते हैं, नीचे आते हैं तो बॉन्ड लेंथ बढ़ती है और ये ऑक्साइड्स है, क्या ये ऑक्साइड्स है, ऑक्सीड्स सॉरी ऑक्सा एसिड्स है। स्ट्रक्चर देखो, क्लोरीन ऑक्सीजन ऑक्सीजन OH, राइट? ये क्या है? ब्रोमीन ऑक्सीजन ऑक्सीजन OH। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बढ़ेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बढ़ेगा तो ऑक्सीजन इसके इलेक्ट्रॉन से खींचने की कोशिश करेगा। यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है नहीं, तो ऑक्सीजन को कोई दिक्कत नहीं है। ये सभी के लिए है, याद रखना, कुछ भी हो, ऑक्साइड का ऑर्डर अगर सेंट्रल एटम डिफरेंट कर रहा है और कब बाकी फार्मूला सेम कर रहा है, एक ही फैमिली का मेंबर है, तो एसिडिक इफेक्ट से ही बताना है। ओके, तो ऑक्सा एसिड का बच्चों इतने। इसमें एक क्वेश्चन पूछते हैं सर, HClO4 जो है ना, हाँ, और Cl2O7 इसका एनहाइड्राइड है कि नहीं है?
उसके एसिड का आपसे वो ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था, सैंपल पेपर में आया था, बोर्ड में ही। बोर्ड के सैंपल पेपर में क्वेश्चन आया था। क्या क्वेश्चन था, क्या था क्वेश्चन? HClO वो Cl2O7 एनहाइड्राइड एसिड है, HClO4 का O7 एनहाइड्राइड एसिड है, किसका? HClO4 का, HClO4 का। ओके, चलो देखते हैं इसे। Cl 1 2 3, राइट। एनहाइड्राइड का मतलब होता है दो मॉलिक्यूल से वाटर निकालना है, दो मॉलिक्यूल से वाटर निकालना, 1 2 3, वाटर निकालेंगे तो क्या फॉर्मूला बना? Cl तो 2 आ गए, 1 2 3 ऑक्सीजन आ गए, 4 5 6 ऑक्सीजन आ गए, 7 आ गए, सॉरी सही है ना? तो एनहाइड्राइड है, ठीक है। क्वेश्चन योगेश ने बोला था कि उसने सैंपल पेपर में देखा था कि Cl2O7 क्या HClO4 का एनहाइड्राइड है, तो आपको लिखना है ये एनहाइड्राइड है। देखो मैंने पानी निकाला है, -H2O, ओके। मॉलिक्यूल बना के पानी निकाल दिया। हाँ, एनहाइड्राइड का मतलब यही होता है ना, कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड का मतलब क्या होता है? दो कार्बोक्सिलिक मॉलिक्यूल से हम लोग वो निकाल लेते हैं OH, ओके, यही होता है एनहाइड्राइड। जैसे हम लोगों ने वो सल्फ्यूरिक वाला पढ़ा था, ऑक्साइड एसिड, कौन सा क्वेश्चन? मिटा दीजिए, मैं सल्फ्यूरिक एसिड वाला हमने पढ़ा था, ठीक है। तो पायरोसल्फ्यूरिक एसिड आया था, तो पायरोसल्फ्यूरिक एसिड का मतलब होता है जलना, पायरो का मतलब होता है जलना, तो दो सल्फ्यूरिक एसिड को मिला दिया, तो हम क्या कह सकते हैं कि भाई पायरोसल्फ्यूरिक एसिड क्या H2SO4 का एनहाइड्राइड है? यस, एनहाइड्राइड है, उसमें से वाटर निकला, ओके। नेक्स्ट है आपके लिए ग्रुप 17 का लास्ट टॉपिक, इंटर हैलोजन कंपाउंड्स, इंटर हैलोजन कंपाउंड्स, इंटर हैलोजन कंपाउंड। फ्लोरीन को छोड़ के यहाँ पे सारे के सारे ये बॉन्ड बना कंपाउंड बनाते हैं। आपको याद होगा कि बाकी के फैमिली मेंबर क्या क्या शो कर रहे थे, कौन कौन से? +1 +3 +5 +7, राइट। तो आपको ये कंपाउंड देखने को मिलेंगे, X डैश। पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूं, कैपिटल X का जो मतलब है वो सेंट्रल एटम है, क्या है? सेंट्रल एटम है। सेंट्रल एटम होगा तो क्या होगा? वो लार्ज एटम होगा। और जो X डैश है वो है टर्मिनल एटम, यानी कि स्मॉल, ओके। अब कोई चीज X सिंगल बॉन्ड एक ही वाले हैं, तो यहाँ पे कौन कौन से एग्जांपल ले सकते हो? ClF, क्लोरीन के साथ फ्लोरीन, फ्लोरीन यहाँ पे सेंट्रल एटम की तरह काम कर रहा है। फिर आप ले सकते हो BrF या फिर BrCl। फिर आयोडीन के साथ क्या ले सकते हो? आयोडीन के साथ आपको F भी मिलेगा, आयोडीन के साथ Cl भी मिलेगा, Cl भी मिलेगा, आयोडीन के साथ Br भी मिलेगा। Br को मिल देता है। तो मतलब मैं यहाँ पे स्टेबिलिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ कि यहाँ पे प्रोडक्ट क्या मिल सकते हैं कि नहीं मिल सकते। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास X, कौन सी कैटेगरी? 3 वाली। अभी बताऊंगा, रिएक्शन भी बताऊंगा। सेंट्रल एटम बड़ा, यानी कि क्लोरीन, क्लोरीन के साथ क्या मिल सकता है? 3 क्लोरीन। फिर अगर यहाँ पे ब्रोमीन आएगा F3 या फिर BrCl3, राइट। अगर यहाँ पे आयोडीन आएगा तो Cl3, ओके। यहाँ पे फिर हमारे पास ClF5 और BrCl5, IF5, मतलब बाकी भी मिलेंगे। X7 में आपको देखने को मिलता है IF7, क्यों? क्योंकि ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है, और +7 कौन दिखा सकता है? क्लोरीन वगैरह ही दिखा सकता है। +7 क्लोरीन वगैरह ही दिखा सकते हैं। अब अभी मैं BSEPR थ्योरी से कुछ स्ट्रक्चर बनाना सिखाऊंगा, तो आपको ये जितने भी स्ट्रक्चर, जितने भी कंपाउंड में बोर्ड में दिख रखे हैं, सारे स्ट्रक्चर आने चाहिए।
जिसे नहीं आता प्लीज मुझे बता दो सर, मुझे बीएससीपीआर थ्योरी नहीं आती, उसके बेसिस पे आप स्ट्रक्चर बता दो मुझे। सभी को यहाँ पे बीएससीपीआर थ्योरी के अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर निकालना आता है? कोई है हमारी क्लास में ऐसा? ईमानदारी से बता देना। शिवांशु बच्चे आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है, मतलब क्या कहना चाहते हो? क्या आप टाइप कर सकते हो? फोन भी लगा सकते क्विक रिव्यू प्लीज। ओके, मैं रिव्यू दे दूंगा, डोंट वरी। तो मैं अभी उस ग्रुप के कंपाउंड बताऊंगा, किसके? वो नोबल गैस वाले, तो वहीं पे मैं बहुत सारे इन कंपाउंड के भी याद रखना, इन कंपाउंड के भी स्ट्रक्चर वहीं पे बना लेंगे, तब बीएससी पीआर टॉपिक ही एंड में करा दूंगा, इसे आप नोट कर लो तब तक। सर एक इसमें नीचे वाला समझ में नहीं आया, ICL7 भी तो बन सकता था। क्या ICL7 नहीं बच्चे, +7 क्लोरीन कहां शो कर पाएगा +7 के लिए? +7 इज किसी की हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, +7 के साथ आपको कंपाउंड कितने देखने को मिलते हैं? ऑक्सीजन और फ्लोरीन देखने को मिलते हैं। फ्लोरीन इतना इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है, डी आ जाती है। ठीक है। चलो इसमें थोड़े से रिएक्शन देख लेते हैं हम लोग। इंटरहैलोजन में थोड़ी सी रिएक्शन दिखा दी जाती है आपको। देखो, अगर ये Cl2 है, ये फ्लोरीन है, और टेम्परेचर हम ले लेते हैं 473 केल्विन, इक्वल वॉल्यूम में ले लेते हैं। इक्वल वॉल्यूम मतलब इक्वल मोल का रेशियो, इक्वल वॉल्यूम मतलब इक्वल मोल का रेशियो, तो जो प्रोडक्ट बनेगा ClF बनेगा। अगर आपने रेशियो ज्यादा कर दिया, अगर इसे एक्सेस में ले लिया 573 केल्विन, तो क्या बनेगा? ClF3। क्या बनेगा? ClF3। तो क्लियर है बात? सिमिलर रिएक्शन ब्रोमीन के साथ भी हम देखेंगे। ये देखो, Br2 F2, टेम्परेचर में कोई नहीं, और इसके साथ प्रोडक्ट बनेगा Br3, क्योंकि फ्लोरीन बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो Br के साथ सिंगल क्या बनाएगा? ठीक है, वो कहेगा कि भाई डाले तो अच्छे से इलेक्ट्रॉन लाओ। Br3 से नीचे बात नहीं करेगा। मैंने वहां पे भले लिखवा तो दिया है, लेकिन आपको याद रखना है कि ज्यादातर प्रोडक्ट इसका स्टेबल यही होगा, मेनली यही बनेगा। वो बस मैंने वहां पे लिखवा दिया है कि क्या क्या चांसेस है बनने के। अगर मैंने यहाँ पे हेडिंग डाल लो डाइल्यूटेड विद वाटर, इसी में, हाँ इसी में ही है। अगर मैंने वाटर के साथ डाइल्यूट करा तब ये वाला प्रोडक्ट बनेगा। अगर मैंने डाइल्यूट नहीं करा है वाटर के साथ, ये एक्सेस में ले लिया है, तो ये क्या बनेगा? Br सीधा 5 पे जाएगा, सीधा 5 पे जाएगा, उससे नीचे रुकेगा ही नहीं। जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नीचे की तरफ जा रहे होते हैं, उनका प्लस वाला बाहर निकल के आता है, और अगर आपने फ्लोरीन ले रखा तो उनकी स्टेबल स्टेट तक पहुंचने की कोशिश करेगा। ठीक है, अब यहीं पे जगह खाली है, तो यहीं पे हम लोग कर लेते हैं इन्हीं की केमिकल प्रॉपर्टीज। नंबर 1, जो इंटरहैलोजन कंपाउंड बनाने का मतलब क्या है? इंटरहैलोजन कंपाउंड बनाने का सिर्फ और सिर्फ लॉजिक ये है कि आप जो कंपाउंड बनाना चाहते हैं, जैसे क्लोरीन का कंपाउंड बनाया, फ्लोरीन का कंपाउंड बनाया, इनकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बहुत वीक है, 2 इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बहुत वीक है, तो रिएक्शन में जल्दी से मुझे फ्लोरीन मिल जाएगा, तो ये फ्लोरीनेटिंग या क्लोरीनेटिंग एजेंट के काम करते हैं। ठीक है, तो आप लिख सकते हो नंबर 1, दे आर कोवैलेंट इन नेचर। नंबर 2, हाईली रिएक्टिव होंगे, हाईली रिएक्टिव कंपेयर में करूं तो इनके पेरेंट एटम से ज्यादा रिएक्टिव होंगे, क्योंकि इनकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम है। हाईली रिएक्टिव देन X2, highly reactive than X2, because bond dissociation energy is low। अब यहां पे इंपॉर्टेंट सा नोट करके डाल लेना है, एक्सेप्ट फ्लोरीन 2।
फ्लोरीन कह रहा है कि भाई साहब कहां, मैं आप लोगों से भी ज्यादा रिएक्टिव हूं, मेरी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी आपसे भी कम है। ओके, तो ये फ्लोरीन से भी कम रिएक्टिव होते हैं, फ्लोरीन इनसे ज्यादा रिएक्टिव है। तो एक्सेप्ट फ्लोरीन, याद रखना, एक्सेप्ट फ्लोरीन ये हाईली रिएक्टिव होता है। तभी ऑर्गेनिक कंपाउंड में हर बार जहां पे हेलोजन लिखा रहता है वहां फ्लोरीन का अलग ही रिएक्शन होती है ना? हाँ, तो इसलिए वो अलग ही नेचर दिखा रहा होता है। तो यहाँ पे ग्रुप 17 हमारा खत्म होता है। ग्रुप 17 में से किसी को कुछ पूछना है अकॉर्डिंग टू बोर्ड तो आप पूछ सकता है, मतलब अकॉर्डिंग टू बोर्ड से मेरा मतलब है जो मैंने कितना कराया हुआ है या वैसे भी क्वेश्चन है। हाँ बच्चे क्या नाम था यार जो नीट वाले बैच का था जो मुझसे कल सॉलिड स्टेट और सॉल्यूशन चैप्टर के लिए कह रहा था, जो बच्चा ऑफलाइन आता है, मुझे नाम याद नहीं है, प्लीज एक बार बच्चे माइक ओपन करेंगे आप? कोई नहीं, आवाज आया नहीं क्या बच्चा? पिछली क्लास में वो बच्चा ऑफलाइन प्रेजेंट था अकेला, एग्जैक्टली यार वो नीट बैच का है शायद, या बैच मुझे याद नहीं है। प्रियांशु का नहीं था वो, प्रियांशु मेरी आवाज आ रही है? प्रियांशु यस सर, मैं नहीं था। आपके बच्चे आप कहते ना कि आपका सॉलिड स्टेट नहीं हुआ है, नहीं तो हमारे बैच का। अच्छा ये आपके बैच का है। कोई नीट वाला बच्चा कहता है कि सॉलिड स्टेट और सॉल्यूशन चैप्टर नहीं हुआ है, ऐसा है कोई? सारे वो तो उसका है सर, वो नोबल गैसेस का लो मेल्टिंग पॉइंट होता है ना। अरे करवाएंगे, टेंशन ना लो, नोट्स में से फंसेगा सारा चीज, ऐसा कुछ कोई उसी में से फंसा है, टेंशन ना लो। तो स्टार्ट करा जाए फिर ग्रुप 18। जो बच्चा वो प्लीज मुझे बता देना कि द थिंग इज कि मैं पहले बता देता हूं, जो भी बच्चा है वो विवेक सर से सॉलिड स्टेट और सॉल्यूशन चैप्टर की बोर्ड के लेवल वाली वीडियो ले सकता है, रिकॉर्डेड। मैंने पिछले साल सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाई थी, तो वो है, आप लोगों के लिए नहीं है, आप लोगों को क्लास में हो चुका, तो आप टाइम वेस्ट मत करना उसे देख के। किसी की हाँ, मेरे पर्सनल चैनल की तो उसे ओके, उस बच्चे के लिए सिर्फ जो बच्चा जो नीट बैच से उनका सॉलिड स्टेट सॉल्यूशन नहीं हुआ है उनके लिए। ग्रुप 18 नोबल गैस, इनका नाम क्यों दिया गया नोबल गैसेस? अनरिएक्टिव होती है, वो बहुत ही इनर्ट होती है। अनरिएक्टिव होती है, रिएक्ट हां यही होती है। हां क्या स्पेलिंग लिख दी? चलो इसकी बेस आप सबको पता है कौन-कौन से होते हैं नोबल गैसेस? हीलियम, नियॉन, आर्गन, हीरा और BN करीना है, फिर जिनॉन, रेडॉन, रेडॉन, ओजी। फिर ऑग्रीशियम। एनसीईआरटी ने मेंशन कर दिया है ओजी के बारे में। हां कर दिया। तो ओजी में से क्वेश्चन ये बन सकता है, ओजी में से क्वेश्चन जो मेरी नजर से बन सकता है, मैं बता सकता हूं, इसके एटॉमिक नंबर पे, जैसे पीरियड टेबल पे क्वेश्चन ही देते थे कि एक एलिमेंट एक्स है जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये है, तो बताओ कौन से पीरियड में आएगा, कौन से ग्रुप में आएगा। ऐसा क्वेश्चन आपने देखे होंगे अपने पीरियड टेबल में। है। यस सर, इसे याद रखना, और इसका पीरियड लास्ट है, मतलब कुछ इस ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। लेवल कोई भरोसा नहीं है, एनसीईआरटी लेवल आप धरके मत मानो, ओके? एनसीईआरटी लेवल, एनसीईआरटी में से क्वेश्चन ऐसे उठा के दे देगा, आपको पता भी नहीं लगेगा। तो क्वेश्चन कहीं जहां पे बन सकते हैं, ये मेरी थर्ड आई है। टोटल नोबल गैसेस पूछा था ये क्वेश्चन सैंपल पेपर में। टोटल नॉर्मल तो सैंपल पेपर तो चलो ठीक है, एनसीईआरटी लेवल, एनसीईआरटी के पेपर सॉल्व करेंगे। एनसीईआरटी भी सैंपल पेपर रिलीज करते हैं अपनी वेबसाइट में, करे होंगे डेफिनेटली। हां वो कर 2 से या 3 करे होंगे, मैक्सिमम 3 ही करती है। एक एक ही करा उसने,
क्यों? आपने तो आपके एनसीईआरटी निकालती है सीबीएसई, वो वाले वो ओरिजिनल पेपर वही असली में सैंपल पेपर है, उसे करे। हाँ फिर ठीक है। हमारे में एक ही था। तो क्लास 12 और 10 तो जो भी हो एनसीईआरटी अपनी वेबसाइट पे सैंपल पेपर जरूर निकालती है, उसे जरूर कर लेना है। एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी डालते हैं। हाँ वहां से आपको लेवल पता चल जाता है, उसी का लेवल देख के ही सारे सैंपल पेपर बनाए जाते हैं मार्केट में कि भाई किस लेवल का एनसीईआरटी रख रहा है क्वेश्चन। और अच्छी बुक को फॉलो करो, जो सैंपल पेपर है कोई भी ऑनलाइन में आए बाएं दाएं वाले सैंपल पेपर मत करो, रिकॉग्नाइज लोगों के सैंपल पेपर करो। कोई अच्छा टीचर है उसने सैंपल पेपर रिलीज करा उसका करो, कोई अच्छी कंपनी है जैसे ओसवाल वगैरह उसका करो, मतलब सॉलिड लोगों का करो। हर अच्छा लेवल होना चाहिए, लेवल अच्छा होना चाहिए। ओके चलो यहाँ पे ग्रुप 18 में छोटी छोटी प्रॉपर्टी करते हैं, एटॉमिक प्रॉपर्टीज। एटॉमिक रेडियाई करें सबसे पहले, एटॉमिक रेडियाई। ऑकरेंस बता देता हूँ, ऑकरेंस क्या होता है, नेचर में पाया जाता है लेस देन 1%, नेचर में पाया जाता है लेस देन 1% है, उसमें भी सबसे ज्यादा अमाउंट में मिलता है हमें हीलियम, फिर आर्गन। हीलियम और आर्गन दो होती है, और ये जितनी भी नेचुरल गैस है, नोबल गैस है, सब के सब नॉन इनफ्लामेबल है। आज ज्वलनशील है जो भी हो, ठीक है, जो जलती नहीं है, इसलिए हीलियम गैस को हम लोग वेदर, अगर हाँ क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है कि वेदर बलून में कौन सी गैस भरी जाती है, हाइड्रोजन देगा ऑप्शन, आप लगेगा हाइड्रोजन सबसे हल्की गैस, तो चलो टिक कर दे, नहीं हीलियम भरी जाती है क्योंकि हीलियम जलती नहीं, हाइड्रोजन जल जाती है। पता चले टेम्परेचर ऊपर गर्म तेज हुआ तो हाइड्रोजन फूट जाएगा गैस तो गुब्बारा। अरे टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ गया तो वहां पे गर्माहट हुई है, ऊपर तो कम होता है, ऊपर कम होता है, ज्यादा कम होता है थोड़े में। हम तो जिस निकाल में वेदर में भेजते हैं वहां तो मतलब कुछ भी टेम्परेचर में चेंज हो तो दिक्कत हो सकती है हाइड्रोजन, ठीक है, तो इसलिए हमें याद रखना है ये बात हीलियम में। ओके एटॉमिक रेडियाई सबसे पहले इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा, अच्छा अभी तो छोड़ो, अपने ग्रुप में सबसे ज्यादा होती है सबसे कम होती है, आपके लिए क्वेश्चन है मेरा, एटॉमिक रेडियाई आपके ग्रुप में सबसे ज्यादा होती है, क्यों? हम तो पढ़ रहे हैं लेफ्ट टू राइट इंक्रीज कर डिक्रीज करती है, फिर इनका क्यों इंक्रीज कर गया? केमिस्ट्री में एक्सेप्शन की कोई कमी नहीं है, एक्सेप्शन नहीं है बच्चे, द थिंग इज कि इसकी रेडियाई हमने वेंडरवाल के मेथड द्वारा निकाली थी, तो गलती हमसे हुई है, वो बेचारे अपने ठीक है। लेफ्ट टू राइट हो सकता है अगर सही मेथड निकाला जाए तो लेफ्ट टू राइट में आपको डिक्रीज ही मिले, वो तो हमने मेथड गलत निकाला है, हमने वेंडरवाल से निकाला, उसने थोड़ी ना कहा था कि आप वेंडरवाल से निकालो, आपने गलत मेथड चूज करा। तो फिलहाल जो एक्सपेरिमेंट जो किसी भी चाहे वो मेथड कोई सा भी हो, जिस मेथड से रिजल्ट निकल के आया आप उसे तो समझाएंगे, तो रिजल्ट ये निकल के आया कि भैया रेडियस बढ़ती है, ठीक है, लार्जेस्ट इन द ग्रुप या लार्जेस्ट इन द पीरियड, किसी पीरियड में लार्जेस्ट होती है। नंबर 2 डिक्रीज डाउन द ग्रुप, बस 2 लाइन काफी है एटॉमिक रेडियस को समझाने के लिए। सॉरी इंक्रीज, ये बात ध्यान रखा करो यार, ध्यान नहीं रखते, इंक्रीज डाउन द ग्रुप से कम होता है। नंबर 2 आयनाइजेशन एंथैल्पी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, आयनाइजेशन एंथैल्पी, आयनाइजेशन एंथैल्पी अपने पीरियड में सबसे हाई होती है, ठीक है, हाईएस्ट इन द पीरियड, अरे फिर भी बता दे रहा हूं, एक्स्ट्रा नॉलेज है, हाईएस्ट इन द पीरियड और डिक्रीज डाउन द ग्रुप। आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होती है तभी सबसे पहले नीचे वाले जो इनके एलिमेंट थे उनका ग्रुप, उनका कंपाउंड देखने को मिला, जैसे ज़ीनॉन वगैरह, क्रिप्टन के आर्गन के नियॉन के तो देखने को भी नहीं मिलते, ठीक है, रिएक्टिव होती है एक्सी सबसे ज्यादा इनमें, एक्सी रिएक्टिव नहीं इसलिए होती है क्योंकि आयनाइजेशन एंथैल्पी नीचे कम हो जाती है, अभी बताऊंगा मैं, टेंशन ना लो। ओके नंबर 3 इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है? पॉजिटिव, नेगेटिव तो छोड़ो, पॉजिटिव होती है, एनर्जी घर से देनी पड़ जाती है,
इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं करते, ये पॉजिटिव होती है। ओके, क्यों? रीजन क्या है? ओल्ड ईसी रीजन क्या है? स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और स्टेबल है तो मतलब फुल है ना, या फिर फुल्ली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और क्या क्या टॉपिक बचा इसमें? इलेक्ट्रॉन के नंबर 4, ये मोनोएटॉमिक गैस होती है, मोनो एटॉमिक गैस होती है, फिजिकल प्रॉपर्टी है। कलरलेस होती है क्या? यस, कलरलेस होती है। सबकी पॉजिटिव होती है ना सर? है? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पूरे ग्रुप में सभी की पॉजिटिव। अच्छा, इसमें बताओ चलो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। ये क्वेश्चन नहीं आया था अभी पूछा था, He का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट सिर्फ इसी पर्टिकुलर ग्रुप में इंक्रीज डाउन द ग्रुप, क्योंकि वैन डर वाल्स फोर्स बढ़ रहा है। इंक्रीज डाउन द ग्रुप, रीजन क्या देना हमें? तो किसकी ज्यादा होगी? हीलियम से ज्यादा, नियॉन से ज्यादा, आर्गन उससे ज्यादा, क्रिप्टन उससे ज्यादा, ज़ेनॉन, ड्यू टू इंक्रीज इन वैन डर वाल फोर्स, वैन डर वाल फोर्स। और वैन डर वाल फोर्स किस पे डिपेंड होता है? मॉलिक्यूलर मास पे और साइज पे, मॉलिक्यूलर मास पे और साइज पे। ठीक है, चलो अब हेडिंग डाल लो केमिकल प्रॉपर्टीज में। केमिकल प्रॉपर्टीज में या फिर प्रिपरेशन में, दोनों में इसी में ही कर लेंगे हम लोग, या प्रिपरेशन डालो, चलो छोड़ो प्रिपरेशन डालो। प्रिपरेशन कैसे बना? नील ब्रिटिश साइंटिस्ट थे, ठीक है, कोलंबिया यूनिवर्सिटी के स्कॉलर, ब्रिटिश कोलंबिया करके नील करके साइंटिस्ट थे। तो उन्होंने कंपाउंड बनाया O2 PT F6, रेड कलर का कंपाउंड बना। इसकी प्रिपरेशन कर रहा है। प्रिपरेशन ऑफ HC फ्लोरीन कंपाउंड्स। ओके, उन्होंने कंपाउंड बनाया O2 PT F6। तब उन्होंने देखा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में कुछ वो होता है ना एक्सी के साथ? एक्सी की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी तो डाउन द ग्रुप आपको पता ही है कि क्या होता है, डिक्रीज होती है। ठीक है, तो एक्सी में मतलब क्या समझा ना? एक्सेप्शन जैसे ऑक्सीजन और उसके साथ होता है फ्लोरीन के साथ। अच्छा, कि वो लोग लेते नहीं है। ओके, एक्सी हाँ नीचे की तरफ मतलब जाता है। नॉर्मल ट्रेंड नहीं है ना, कुछ अलग ट्रेंड है इनका भी। इनका भी अलग ट्रेंड है। एनसीईआरटी में लाया नहीं, देखो फोटो भेज दे। एक सेकंड रुक जाओ, चेक करते हैं। अगर आप कह रहे हो तो जस्ट गिव मी अ सेक, मात्र 2 सेकंड। कहाँ है एनसीईआरटी? एफ क्लास 12 और क्या, कौन सा है ये चैप्टर? अच्छा, बुक 2 क्यों खोल रहा हूँ मैं? बुक 1 खोलनी है मेरे को। ये गूगल तो नेगेटिव बता रहा है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किनकी? इनकी। नेगेटिव क्यों बताएगा सर? ये तो हमें भी पता है पॉजिटिव होती है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के लिए एनर्जी रिलीज क्यों ना करते हैं? 0 कुछ क्लास होगी। एक सेकंड दो बस।
हाँ जेनॉन की कम है इसमें। नहीं वो तो कम तो होगी, ऑब्वियस सी बात है यार, वो तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या देखना है हमें? हीलियम की और कम है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हीलियम की सबसे कम है। डाउन द ग्रुप डिक्रीज ही तो कर रही है बोर्ड वाली। डाउन द ग्रुप डिक्रीज ही तो कर रही है, टेबल में दिया हुआ है। हीलियम की सबसे कम है, फिर डाउन द ग्रुप। हीलियम तो वो तो ग्रुप में पहला मेंबर है ना, वो तो सबसे अलग ही करेगा सेक्शन। हीलियम की सबसे कम है, बाकी तो मेंबर डाउन द ग्रुप कर ही रहे हैं, है ना। हीलियम की तो सबसे कम ही है। कहां, चलो लिख देते हैं। तो जेनॉन की सबसे ज्यादा लिखवाई थी। बच्चे मेरे पास एनसीईआरटी खुली हुई है। इलेक्ट्रॉन पीरियडिक टेबल का एएम सर ने पढ़ा। 116 नियॉन की है, 96 आर्गन की है, फिर उससे ठीक बराबर क्रिप्टन की 96 है, ज़ीनॉन की 77 है। इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी ओके। तो डाउन द ग्रुप डिक्रीज कर रही है। सही तो सर, सही तो बता। तो हम एनसीईआरटी फॉलो करेंगे, क्या कुछ भी हो, डाउन द ग्रुप डिक्रीज कर रही है। और हीलियम इसलिए सबसे छोटा है क्योंकि स्मॉल साइज का है। स्मॉल साइज तो उसकी तो और सबसे कम है, ठीक है। ऑर्डर देखते हैं आप लिखा दीजिए। ऑर्डर में कहां है? नियॉन आर्गन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ऑर्डर है आपके पास। नियॉन, फिर उसके ठीक दोनों बराबर है कौन? आर्गन, फिर उससे ज्यादा, उससे कम, सॉरी क्रिप्टन, फिर उससे कम ज़ीनॉन, फिर रेडॉन, फिर उससे भी कम यहाँ पे हीलियम। चलो हम लोग कर रहे थे प्रिपरेशन ऑफ ज़ीनॉन प्रोडक्ट, तो उसने एक कंपाउंड बनाया, तो उसने देखा, he observed that जो आयनाइजेशन एनर्जी है, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, फर्स्ट IE of fluorine, first IE of xenon and oxygen are similar। xenon है 1170, ऑक्सीजन 1175 किलो जूल पर मोल। देखो सिमिलर है, तो उसने सोचा ऐसे मेथड से तो मैं ये ऑक्सीजन का कंपाउंड बना सकता हूं, तो क्यों नहीं मैं सेम रिएक्शन से xenon का भी कंपाउंड बना सकता हूं। तब फर्स्ट आई दोनों की सेम आ रही है, तो क्यों नहीं मैं ऐसे करूं। तो उसने क्या करा, उसने फिर लिया PTF6 और PTF6 को ज़ीनॉन से रिएक्शन कराया, तो बना ज़ीनॉन PTF6 और ये पॉजिटिव नेगेटिव। तो ये कंपाउंड बन गया। ये भी कंपाउंड रेड कलर का कॉम्प्लेक्स था, कलर कॉम्प्लेक्स। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ा है आप लोगों ने, जिसमें एक दो तरीके के एलिमेंट ग्रुप होते हैं, एक पॉजिटिव की तरफ बिहेव करते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के लेफ्ट की तरफ लगे रहते हैं, एक कोऑर्डिनेशन स्फीयर के राइट की तरफ। तो लेफ्ट की तरफ ज़ीनॉन लगा हुआ है, तो पॉजिटिव की तरफ बिहेव कर रहा है आपका, ओके। तो ये कंपाउंड बन गया। अब तक ये बन गया, तो फिर केमिस्ट्री ओपन हो गई। तो एक बार हिम्मत करके ये बना लिया उन्होंने सबके साथ, तो फिर केमिस्ट्री ओपन हो गई कि भाई ओके ज़ीनॉन का बना सकते हैं। ज़ीनॉन के बाद तो रेडॉन रेडियोएक्टिव आ गया, तो ज़ीनॉन से हम खेल सकते हैं, क्रिप्टन वगैरह में नहीं खेल सकते। तो इसलिए ज़ीनॉन के कंपाउंड ही आपके सिलेबस में है और ज़ीनॉन के कंपाउंड ही एनसीईआरटी वगैरह में दिए हुए हैं। तो चलो बाकी ज़ीनॉन की केमिस्ट्री चालू करते हैं फिर। कौन था सर वो साइंटिस्ट? क्या नील करके थे, नील समथिंग, नहीं बोर नहीं है, नील थे, ब्रिटिश कोलंबिया के थे, नील। स्ट्रॉन्ग क्या है सर, मैंने लिखा हूं, हाँ नील, हाँ नील ही लिखा मैंने, नील जैसे लिखा है। नील ब्रिटिश साइंटिस्ट थे, इतना पता है। ठीक है, तो यहाँ पे हेडिंग डालेंगे कंपाउंड्स ऑफ ज़ीनॉन। तो जो ज़ीनॉन है बच्चे, तीन तरह के कंपाउंड शो करता है। ज़ीनॉन शोज XeF2 या 4, XeF2 ही करता है, हाँ सही है, XeF2, XeF4
XeF6 इनके ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए किनके नोबल के नोबल की क्या ऑक्सीडेशन कंपाउंड ही जिनोन के साथ बन रहा है तो क्या ऑक्सीडेशन स्टेट लिखोगे कैसी बातें कर रहे हो भैया +2 +4 +6 सिर्फ जिनोन बना रहा है +2 +4 +6 बस ये तीन कंपाउंड बन रहे हैं ओके यार अब कंडीशन देखो सबसे पहले रिएक्शन देखो जिनोन के साथ +F2 जिनोन के साथ +F2 टेंपरेचर 400 के आसपास हां 673 केल्विन प्रेशर है 1 बार प्रोडक्ट बना है जिनोन F2 क्या प्रोडक्ट बना है जिनोन F2 अब फ्लोरीन का अमाउंट बढ़ाओ फ्लोरीन का अमाउंट बढ़ाओ 3F2 अब प्रेशर मैंने टेंपरेचर थोड़ा सा कम कर दिया लेकिन प्रेशर बढ़ा रहा मैं कंडीशन को ड्रास्टिक करता जा रहा हूं ड्रास्टिक समझते हो केमिस्ट्री में थोड़ी और उस पर प्रेशर डालता जा रहा हूं तो इस बार जो कंपाउंड बनेगा वो बनेगा XeF4 क्या बनेगा XeF4 2 चाहिए मुझे और ये 2 चाहिए ठीक है XeF4 इस बार प्रेशर देखो नेक्स्ट रिएक्शन में और बढ़ा रहा हूं कंडीशन और ड्रास्टिक करता जा रहा था कंपाउंड बनेगा XeF6 40 से 50 बार के आसपास अब इतना है तो थोड़ा बहुत टेंपरेचर में लीनियरिटी हो सकती है लेकिन अभी भी ये हाई टेंपरेचर तो कंपाउंड बना XeF6 उसको 800 का लगाएंगे केल्विन वाले कोई तो प्रेशर वेरिएशन कर दिया तो साथ हमने इतना ही प्रेशर रखा उन्हें तो नहीं हो रही रिएक्शन तो उन्होंने बढ़ा दी टेंपरेचर लेकिन अभी भी तो देखो कंडीशन अभी भी ड्रास्टिक है यहाँ पे सबसे ज्यादा ड्रास्टिक है कि 60 से 70 बार बहुत हो जाता है हम डायरेक्ट भी बना सकते हैं वैसे हम ये डायरेक्ट भी बना सकते हैं कैसे XeF4 लो उसे O2F2 से रिएक्शन कर दो XeF4 लो O2F2 से रिएक्शन कर दो तो क्या बन जाएगा ये XeF6 और O2 बाहर प्रिपरेशन में सिर्फ आपको ये करवाई है प्रिपरेशन में सिर्फ और सिर्फ ये करवाई है आपके नाम पे प्रिपरेशन के नाम पे आपको यही करवाई है इसकी केमिकल प्रिपरेशन तो आपको मन में हो जाएगी केमिकल प्रॉपर्टीज से मेरे नजर में अच्छे क्वेश्चन दो बन सकते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज से सिर्फ XeF ओके क्या क्वेश्चन बन सकते हैं एक तो बड़ी मुश्किल से कंपाउंड बने तो कंपाउंड स्टेबल नहीं होते कंपाउंड स्टेबल नहीं होते तो जल्दी से टूट जाते हैं नंबर 1 जल्दी से टूट जाते हैं तो आपको फ्लोरीन दे देंगे तो फ्लोरीनेटिंग एजेंट है ओके स्टेबल नहीं है तो ये सबलाइम हो जाते हैं कंपाउंड इनका मेल्टिंग पॉइंट वॉल्यूम बहुत कम सब्लिमेशन में जाता है तो आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन अंडरगो सब्लिमेशन तो सब्लिमेशन में ये दे सकते हैं ठीक है ये दे सकता है फ्लोरीनेटिंग एजेंट में ये दे सकता है तो देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज डाल दो केमिकल प्रॉपर्टीज ठीक है ऑफ जिनॉन फ्लोरीन कंपाउंड्स जिनॉन फ्लोरीन कंपाउंड सबसे पहली प्रॉपर्टी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं सबके सब क्रिस्टलाइन सॉलिड कलरलेस होंगे यस कलरलेस क्रिस्टलाइन कलरलेस सॉलिड नंबर 2 सबलाइन हो जाते हैं at 298 केल्विन at 298 केल्विन पे सबलाइन हो जाते हैं इनका सब्लिमेशन हो जाता है नंबर 3 इनमें से फ्लोरीन बहुत जल्दी टूटता है तो दे आर पावरफुल फ्लोरीनेटिंग एजेंट फ्लोरीनेटिंग एजेंट का मतलब ये होता है कि जो आपको फ्लोरीन प्रोवाइड करे इजीली फ्लोरीन प्रोवाइड करे वो आपके लिए क्या होता है फ्लोरीनेटिंग एजेंट होता है ओके एग्जांपल देखते हैं इसी में एग्जांपल देखते हैं ये XeF2 है PTF5 सुना है सब लोगों ने या PTF से छोड़ो फॉस्फोरस से कर देते हैं ये तो सुना है ये क्या करता है एक फ्लोरीन एक्सेप्ट करता है ये बंदा इसे फ्लोरीन दे देगा तो क्या बनाएगा ये PF6 नेगेटिव
PF6 और नेगेटिव, यहाँ मेरे पास जगह कम है तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ, ये XZF पॉजिटिव, ये PF6 नेगेटिव। देख रहे हो, क्लोरीन प्रोवाइड कर दिया, क्लोरीनेटिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है। सेम रिएक्शन चलो मेरे पास जगह मैं यहीं पे कर देता हूँ, XZF3 के साथ SDF5, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, एक फ्लोरीन इसे दे देगा, ये बनेगा XZF2 के साथ पॉजिटिव चार्ज, और ये बनेगा SDF6 के साथ नेगेटिव चार्ज। तो ये है फ्लोरीनेटिंग एजेंट जो फ्लोरीन प्रोवाइड कर सके आपको। और पॉइंट नंबर 3 है, लिख लो इसे, नोट कर लो। नंबर 4 जो इंपॉर्टेंट है, जिसमें से इसे इंपॉर्टेंट डाल लेना, आपको रिएक्शन कंप्लीट करने के लिए दे सकता है। ठीक है, मैं तो वैसे करवा रहा हूं, लेकिन आपको रिएक्शन कंप्लीट करने के लिए मुझे लगता है कि बन सकता है यहाँ पे नंबर 4, दे कैन इजीली हाइड्रोलाइज। ठीक है, हाइड्रोलाइज्ड, LYSED ना, हाइड्रोलाइज्ड, इजीली हाइड्रोलाइज हो जाता है। देखो XZF2 राइट, सॉलिड था, पानी में डाल रहा हूं मैं इसे, तो क्या प्रोडक्ट बन रहा है, Xz गैस प्लस यहां से HF प्लस O2, ये 2Hc 2H2O 2Hg और 4HF, ये HF जो है एक्वस बनेगा, तो यहां से एसिड भी प्रोड्यूस हो रहा है, Xg भी प्रोड्यूस हो रहा है, तो ये इजीली हाइड्रोलाइज हो जाता है, क्योंकि भाई बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बहुत कम है, आसानी से हाइड्रोलाइज हो रहे हैं। देख लो एक बार, ये 4 इसमें केमिकल प्रॉपर्टीज मैंने आपको लिखवाई हैं। ये है जिनॉन फ्लोरीन कंपाउंड के बारे में लिखना, किसमें, जिनॉन फ्लोरीन कंपाउंड के बारे में, फिजिक्स की भी क्लास है आप लोगों की, ओके। तब जहां फ्लोरीन के कंपाउंड बन गए जिनॉन के साथ, तो साइंटिस्ट कहां पीछे रखने वाले, उन्होंने बोला कोई बात नहीं, फ्लोरीन छोटा भाई लाते हैं ऑक्सीजन, थोड़ी सी कंडीशन और बढ़ानी पड़ जाएगी, ड्रास्टिक कंडीशन थोड़ी और देनी पड़ जाएगी, लेकिन बना देंगे कंपाउंड। तो यहाँ पे हेडिंग डाल लो आप, जिनॉन ऑक्सीजन कंपाउंड, जिनॉन ऑक्सीजन कंपाउंड। एक्सटेंड करो, है एक्सटेंड, मतलब एक्सटेंड नहीं, मैं सोच रहा हूँ ना, मुझे भी किया थोड़ा उसी हिसाब से पढ़ाऊंगा, टाइम मिला तो मैं ढंग से पढ़ाऊंगा ये सब, ठीक है। बीएससी की भी पढ़ेगी। हाँ, अरे स्ट्रक्चर आएगा एक क्वेश्चन, आपको आता तो ठीक है, बाकी बच्चों को भी रिवीजन करा दूंगा ना बीएससी की से, ओके जी सर। हाँ, तो जिनॉन फ्लोरीन कंपाउंड, जिनॉन फ्लोरीन कंपाउंड का हाइड्रोलाइसिस करते हैं हम लोग, तो हमें वो कंपाउंड मिल जाता है, कौन सा, जिनॉन का ऑक्साइड कंपाउंड। नंबर 1, हाइड्रोलिसिस ऑफ XZF4 and XZF6 gives ZO compounds, जैसे कि ये देखो XZF4, इसे मैं हाइड्रोलाइज कर रहा हूं, ये मुझे प्रोडक्ट देगा जिनॉन, ये तो दे ही रहा है, XZO3 भी देगा और HF भी देगा और ऑक्सीजन भी देगा। अब तक हमें सिर्फ यही मिलता था, इस बार ये भी एक्स्ट्रा मिल रहा है, मेरी उसमें भी मिलेगा, ऐसा नहीं कि उसमें नहीं मिला होगा, उसमें भी मिला होगा, बस ये कि वाटर कम रखा है उधर, इधर वाटर का अमाउंट ज्यादा रखा है, ओके, इसलिए ये रिएक्शन ज्यादा हो रही है। अगर मैं रिएक्शन को बैलेंस करूं तो ये 6 है, ये 12 होना चाहिए, और ये 4 2 24 और 3, तो इनका नॉर्मल डे लाइफ में ज्यादा यूज नहीं है, नहीं बिल्कुल भी यूज नहीं है, ज्यादा कंपाउंड नहीं। जिनॉन के कंपाउंड जो है यूरेनियम वगैरह में यूज हो जाते हैं थोड़ा बहुत,
यूरेनियम की एनरिचमेंट के लिए। ज़ीनॉन फ्लोराइड से रिएक्शन करेंगे तो यूरेनियम फ्लोराइड के फॉर्म में बाहर आ जाएगा। बस यूरेनियम के ओर से तो हम लोग यूरेनियम वगैरह निकालते हैं, तो ये सब यूज कर लेते हैं। अब ज़ीनॉन ऑक्सीजन कंपाउंड में ही केमिकल प्रॉपर्टीज में कह लो या फिर दो रिएक्शन याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट जो मेन है। ठीक है, मैं इंपॉर्टेंट इसलिए कह रहा हूं कि जो मुझे लगता है कि क्वेश्चन उस पे बन सकता है। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि ऑन पार्शियल हाइड्रोलिसिस ज़ीनॉन फ्लोराइड कंपाउंड में पार्शियल हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या बनेगा। आ गया था क्वेश्चन, मुझे ऐसा लगता है कि इसमें बनना चाहिए। ठीक है, मैं क्या कह रहा हूं आप ही सेट कर दो। ऑन पार्शियल हाइड्रोलिसिस, ठीक है, ऑन पार्शियल हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं, अलग अलग कंपाउंड का करेंगे। पहला कंपाउंड है XgF6 का पार्शियल हाइड्रोलिसिस करेंगे तो कंपाउंड जो बनना चाहिए वो बनेगा हमारे पास XgOF4। क्या बना है हमारे पास, XgOF4 और HF बाहर निकला है। देख रहे हो, इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे अभी CH4 वाले मॉडल को यूज करके स्ट्रक्चर बनाएंगे। अगर मैं XgF4 का इन्होंने दो टाइप से हाइड्रोलिसिस करें, पार्शियल हाइड्रोलिसिस मतलब पानी को थोड़ा कम कम करते जाओ। पहले वाले में XgO4 बना है, इस बार थोड़ा सा पानी और मिला दिया जाए, पानी थोड़ा और मिला दिया जाए तो XgO2F4 बनेगा, XgO2HF। तो ये दो रिएक्शन आपको याद रखनी है। दोनों में से आपको दोनों ऑप्शन नहीं देगा, कभी भी दोनों ऑप्शन नहीं देगा, दोनों में से एक ही ऑप्शन देगा। कंफ्यूज कर सकते हैं, लेकिन दोनों आपको ऐसा नहीं कि कंफ्यूज कर दे। हाँ, यहाँ पे 6 होगा, दोनों में ही 6 है। पार्शियल हाइड्रोलिसिस है दो तरीके से, बस आपको दोनों में कंफ्यूज नहीं करेगा। एक बार सिंगल है, ये 2 लग जाएगा और ये 4HF और यहाँ पे 2HF। पानी का अमाउंट बढ़ा दिया मैंने, पानी का अमाउंट बढ़ा दिया और कुछ नहीं। शायद अगर आपको दिया, क्या कह रहे हो, पेपर में दिया था ये आपको सैंपल पेपर में पूछा था कि इसका हाइड्रोलिसिस पॉसिबल है कि नहीं, ये हाँ, रिएक्शन हाइड्रोलिसिस पॉसिबल है भाई साहब। हाइड्रोलिसिस तो यहीं पे पॉसिबल थी, हाइड्रोलिसिस तो यहाँ पे पॉसिबल थी, हाइड्रोलिसिस से ही प्रोडक्ट आता है। हाइड्रोलिसिस पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है हाइड्रोलिसिस। ये क्वेश्चन इसलिए पूछा हाइड्रोलिसिस पॉसिबल है, मैं इसलिए बता देता हूँ क्यों पूछा हुआ हाइड्रोलिसिस। क्योंकि हम ये मान के चलते हैं ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड की हाइड्रोलिसिस इजी होती नहीं है। आप लोगों ने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पढ़ा होगा, वो अटैक करने की टेंडेंसी है ना, इसलिए क्वेश्चन मत उठ जाता है कि XgF6 भी ऑक्टाहेड्रल टाइप बन रहा है तो बताओ इसमें हाइड्रोलिसिस पॉसिबल है कि नहीं। मतलब मुझे सबका लॉजिक यहाँ पे ये अप्लाई होता है कि इसलिए बच्चों से पूछ लेते हैं। और क्योंकि अगर बच्चा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ के आएगा तो उसे लगेगा कि भाई हाँ हाइड्रोलिसिस नहीं होगी, और ये चैप्टर भी कोऑर्डिनेशन के बाद ही है ना। दिमाग मतलब लगाना चाहिए दिमाग, तो बिल्कुल लगाना चाहिए। अब बच्चे जल्दी से उतार लो, अब मैं आपको करवाने जा रहा हूँ BSc-PR। खत्म तो टॉपिक खत्म हो गया। इसमें स्ट्रक्चर है, इसमें स्ट्रक्चर कौन कौन से पढ़ने हैं, XgF2, XgF4, XgO3, XgF6, XgOF4, XgO2F2, XgO2। अच्छा यहाँ पे 4 लिखा है मैंने, ये 2 कर दो यार, XgO2F2 वही लिखा हूं। ओके, अब कराया जाए फिर BSc-PR या VPT। कौन स्ट्रक्चर बताता है, क्यों आदर्श? VPT है BSc-PR। पता नहीं मेरे को क्या क्या 2 दिन से सही वाली नहीं। BSc-PR देखते हैं, चलो इसे नोट कर लो, इसे नोट कर लो। मैं पानी के लिए और जिसे समझना है तुरंत पूछते रहना। ये इनकी अलग-अलग पढ़ेंगे सेपरेट। अरे एक सीख लोगे तो सब सीख लोगे। ये मतलब स्ट्रक्चर तो हाँ हाँ अलग अलग बनाएंगे बिल्कुल, पहले देख लेते हैं। देख लेते हैं, क्लास में नहीं लगती बोलते हो, इसलिए उतार के रखती है। सेंटर पे करना है। सेंटर पे करनी रहती है, सेंटर पे फिर
दिक्कत नहीं होती है, लेकिन उसमें आने आने में दिक्कत है। चलो टाइम से पहले आपका सिलेबस खत्म, बोर्ड रो रहे थे, हमारा तो खत्म हो गया, बीट वाला अच्छे हो गए, उनका भी हो ही जाएगा। सॉलिड नहीं अकेला बहुत टाइम लगेगा। तो सॉलिड वो मेन से लेवल पे, बोर्ड लेवल पे टाइम नहीं लगेगा ना। बोर्ड लेवल पे तो मेरे ख्याल से 2 घंटे में खत्म की जा सकती है सॉलिड। सब कुछ रहा है तो कहीं से भी वो उठा लेता है, उसके सीएन कोऑर्डिनेशन नंबर, डिफेक्ट बताओ ये कहां पर है, ये हाँ तो कोऑर्डिनेशन नंबर तो बिल्कुल बेसिक लेवल है, डेंसिटी वगैरह सब कैलकुलेट, डेंसिटी पे तो क्वेश्चन बनता ही है, उसमें है ही क्या। और डिफेक्ट सबसे पहले क्वेश्चन बनेगा, पहले उसमें एमोर्फस उसमें तो नहीं बनने वाला, बन रहा है, ठीक है, बनाने को तो बना देंगे, आइसोट्रोपिक आएगा नहीं। जहां तक मुझे लगता है क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट अच्छा बनेगा कि ये कंपाउंड दे देगा, बताओ ये कौन सा टाइप का सॉलिड है, मॉलिक्यूलर सॉलिड है, आयनिक है, कोवैलेंट है, ये बनेगा। ऐसा ही डायमंड है। फिर नंबर 2 जो बनेगा, नंबर 2 बनना चाहिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन पे कि कोऑर्डिनेशन क्या होगा, नंबर ये हो गया, ठीक है। नंबर 3 जो एमसीक्यू क्वेश्चन पे सबसे फिट बैठता है कि वो जो AB6 AB3, ये बताओ कि जो मेटल है इसमें जो पूछता है ना फॉर्मूला क्या बनेगा, कि AB4 बनेगा, AB3 बनेगा, AB2 आता है क्वेश्चन फॉर्मूला बनाने वाला, फॉर्मूला बनाने की पूछ लेता है, ये किससे, जब NaCl है तो अपन जानते हैं रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर होती है। अरे नहीं सुन लो मेरी बात, मतलब इतने पॉइंट बॉडी सेंटर पे हैं, इतने उस पे तो कितना फॉर्मूला, ये फॉर्मूला को हाँ आ रहा है, A और B तो बोल देता है कि A कैटायन है, B एनायन है, तो A बोल रहा है A को कि भाई ये कहां पे आ रहा है, ये आ रहा है 2/3 ऑफ ऑल ऑक्टावॉइड्स, कहां पे आ रहा है, सारे 2/3 ऑफ ऑक्टावॉइड्स में आ रहा है। और B कहां पे आ रहा है, ये आ रहा है ऑल, ऑक्यूपाई कर रहा है ऑल कॉर्नर पॉइंट्स को ऑक्यूपाई कर रहा है किसमें, अब और ओवरऑल फिर लैटिस का नाम दे देगा ज्यादा, मान लो FCC, तो बताओ AB का फॉर्मूला क्या होगा, ऐसे क्वेश्चन है, बॉडी में पाया ठीक है। तो अब हमें पता है कि A है और FCC लैटिस दे दिया है, तो FCC में Z की वैल्यू होती है 4, और जितनी Z की वैल्यू होती है उतनी ही ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होती हैं, ऑक्टावॉइड्स। तो जो A है वो क्या हो रहा है, 2/3 ऑफ Z की वैल्यू, राइट। अब B बोल रहा है कि ऑल कॉर्नर्स, 1/8, ठीक है, ऑल कॉर्नर, तो कॉर्नर कितने होते हैं 8 और उनका 1/8 होता है, कितना होता है 1/8 into 8 यानी कि 1, ठीक है। B3 चलो इसे थोड़ा सा और हार्ड बना देते हैं, इसे थोड़ा सा और हार्ड करते हैं, ऑल कॉर्नर प्लस ऑल फेसेस, ऑल कॉर्नर प्लस ऑल फेसेस 4 हो जाएगा। तो ऑल कॉर्नर के लिए 1, फेसेस कितनी आती है मेरे पास 6, तो 1/2, तो 6 फेसेस होती हैं इनटू 1/2 यानी कि 3, तो B की वैल्यू हो गई 4, तो A हो गया 2/3 into 4, B हो गया 4, ये 3 मुझे काटना पड़ेगा, तो दोनों साइड 3 से मल्टीप्लाई करो तो ये कट जाएगा, ये 8 बनेगा, ये B12 बनेगा, 4 से डिवाइड कर दो, A to B3 फॉर्मूला बनेगा। हाँ ये आ रहे हैं, अरे यही आएंगे, टेस्ट में भी आए, ये आएंगे क्वेश्चन बोर्ड में होगा, ठीक है, ये क्वेश्चन होगा बोर्ड पे बिल्कुल, मतलब मैं कह सकता हूँ कि ये होना चाहिए बिल्कुल, और होगा भी क्वेश्चन। तो आपको ये लैटिस में पता होना चाहिए कि किसका कंट्रीब्यूशन क्या होता है, कितने फेस होते हैं और कितने वो होते हैं, एज का कंट्रीब्यूशन क्या होता है, फेस का कंट्रीब्यूशन क्या होता है। अगर मैं कह दूं ये एज पे एटम है, यहां पे लिख दूं ऑल एजेस, या हाँ ऑल एजेस लिख दूं, अब बताओ कितनी एजेस होती हैं, नालायक ध्यान से देख, कितनी एजेस हैं, 1 2 3 4 एजेस, ये 4 नीचे 4 8 9 10 11 12 एजेस होती हैं, और एक एज में कितना कंट्रीब्यूशन होता है, नहीं 1 2
अब कभी भी भूल जाओ, कभी भी नहीं आ रहा समझ में एज का कंट्रीब्यूशन, तो अपने कमरे को इमेजिन करो और कमरे की एज पे खड़े हो जाओ। तो कमरे की एज कहाँ कहाँ आ रही है? एक कमरे की दीवार में बगल वाला कमरा, आपका वाला कमरा। अगर आप फरस वाली एज पे खड़े हो तो नीचे का एक कमरा, नीचे की भी तो दोनों कमरे उसी कोने से जुड़े हुए हैं, तो ये 1/4 1/4। तो एज के लिए हमेशा 1/4 करो। तो ये सब चीजें आपको बिल्कुल कमरे, जो पूरी सॉलिड स्टेट कमरे पे खत्म हो जाती है, ठीक है, इमेजिनेशन पे खत्म होती है। टेट्राहेड्रोइड 8 बन सकते हैं, ऑक्टाहेड्रोइड 4 बनते हैं। कहाँ कहाँ बनते हैं? टेट्राहेड्रल बॉडी डायग्राम पे बनते हैं, ऑक्टाहेड्रल बॉडी सेंटर और एज सेंटर में बनते हैं। बिल्कुल सही बात है, ठीक है, एज सेंटर में बनते हैं और टेट्राहेड्रल बॉडी यहाँ पे, ये जो बॉडी डायगोनल पे बनते हैं इस जगह, ये नहीं, यही वाला बॉडी। तो ये बॉडी डायगोनल नहीं हो सकता क्या? ये फेस डायग्राम होता है ना। अबे फेस ये डायगोनल ही है, मैं बस बता रहा हूँ। ये होता है ये। हाँ तो ये वही तो है, वो तो उस कॉर्नर में जाएगा। अरे मतलब वो उस कॉर्नर पे जाएगा ना, समझ जाएगा। एक बार मैंने इसे चालू करा दिया उधर जाएगा ना। हाँ ठीक है, मेरी कोई ड्राइंग बेकार है। चलो अभी सॉलिड स्टेट पढ़ाने का मौका मिला तो मजा आएगा। हमारे को तो नहीं आएगा, तकनीक वाले में। ठीक है, चलो फिर हम लोग चालू कर लेते हैं स्ट्रक्चर। बीएससी से स्ट्रक्चर बनाना चालू करते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज, एसएन की वैल्यू निकालनी है। क्या? एसएन। एसएन की वैल्यू अगर होती है यहाँ पे फर्स्ट, एसएन की वैल्यू अगर 2 होती है तो जो एक होती है इसमें ज्योमेट्री, या तो आपको क्वेश्चन में देता है वर्ड ज्योमेट्री, क्या देता है? ज्योमेट्री, या फिर देता है इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री। क्या वर्ड कहता है? इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री। इसमें आता है लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर, दोनों काउंट होते हैं, ज्योमेट्री या फिर इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री। ओके, दूसरे में आपसे बोलता है स्ट्रक्चर। क्या? स्ट्रक्चर, शेप, उसमें लोन पेयर काउंट और मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री। क्या? मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री। इसमें सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड पेयर काउंट होते हैं, लोन पेयर नहीं होते, याद रखना, लोन पेयर नहीं होते। अब देखो, तब Sn की वैल्यू 2 है। क्या है? Sn की वैल्यू 2 है, तो कोई मॉलिक्यूल A और B है तो ज्यादा से ज्यादा क्या बना सकता है? लीनियर ज्योमेट्री, लीनियर होगी, ज्योमेट्री लीनियर होगी, शेप और स्ट्रक्चर भी लीनियर होगा। नंबर 2, क्विक रिवीजन दे रहा हूं ये, अगर Sn हमारे पास 3 हो जाए, एग्जांपल AB3, अभी कोई भी लोन पेयर नहीं है, सारे के सारे बॉन्ड पेयर हैं, तो ज्योमेट्री तो देखो AB3 जैसे ही Sn 3 आ जाए, 3 आते ही आंख बीच के ज्योमेट्री बोलना है ट्राइगोनल प्लेनर। ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर कैसा बनेगा? ट्राइगोनल प्लेनर कैसा दिखता है? A B B B। हाँ, AB2 होगा ना, AB4 पे उसमें चला जाता है ना। मैंने AB3 तो लिखा है, AB2 होना चाहिए ना, AB2 का लीनियर होता है। तो ये AB है। अच्छा ये, हाँ वही तो, सॉरी, AB और AB2 भी लीनियर होता है। यहाँ पे AB2 है, स्टेरिंग नंबर 2, ओके। और AB भी अगर कोई चीज होती है तो वो हमेशा लीनियर होता है, जैसे कि HCl, HF। दो, ये क्लास 10 की ज्योमेट्री है, तब 2 पॉइंट को मिलाते हैं तो हमेशा स्ट्रेट लाइन ही बनती है। ट्राइगोनल प्लेनर ऐसा होता है, ट्राइगोनल प्लेनर। तो स्ट्रक्चर क्या है? तब कोई लोन पेयर नहीं है तो इसे कॉपी पेस्ट कर दो, ट्राइगोनल प्लेनर। अगर आपके स्ट्रक्चर में लोन पेयर आ जाए, एक बॉन्ड की जगह लोन पेयर आ जाए, ठीक है, तो 3 वाले केसेस में आपको लोन पेयर देखने को नहीं मिलते, ज्यादातर मिलते हैं। बनेगा ना, बताओ स्ट्रक्चर। H2 H2O, SN उसका 4 आता है, NH3 SN4 आता है, BO2 BO2 BeO2
BeO2 नहीं बीईओ वो तो BeO नहीं चलो कोई बात नहीं, जब याद आ जाए तो कर लेना। नंबर 3 तब Sn की वैल्यू क्या हो 4 AB4 यानी कि Sn की वैल्यू हो 4। अभी तक कोई लोन पेयर नहीं है, लोन पेयर इज इक्वल टू 0 और बॉन्ड पेयर कितने हो 4, तो बॉन्ड पेयर लोन पेयर देखने की जरूरत ही नहीं है। इसका मतलब AB4 का मतलब जो ज्योमेट्री होगी वो हमेशा टेट्राहेड्रल होगी, हमेशा टेट्राहेड्रल होगी। ठीक है, कैसा दिखता है टेट्राहेड्रल, ये रहा एक बार में दो लोग प्लेन पे रहते हैं, पता है बात, ये रहा। ठीक है, नहीं इसमें 3 है। अरे तो एक वो मार्क में वो ठीक है। वाले का नहीं है एक बार में दो लोग प्लेन में रहते हैं, अगर मैं 3D में दिखाऊं, आपने उसमें देखा भी होगा शायद, तब सॉलिड स्टेट पढ़ रहे होगे। BF3 कौन सा है हाँ BF3 BF3 इसमें आएगा, AB3 बिना लोन पेयर के। क्या बात कर रहे हैं, एक छोड़ के एक बनाते हैं हम लोग। अगर मैंने यहां बनाया है तो एक छोड़ के एक इधर, एक छोड़ के फिर इधर, फिर एक उधर, तो दिख रहा है कुछ आपको। अगर आप देखेंगे कि ये वाली फेस एक उधर हो गई, इस फेज में देखो 2 एटम आ रहे हैं, एक फेज में सिर्फ 2 ही आ पाते हैं, एक फेज में 2 आ पाते हैं। अगर आप इसे समझना चाहते हो तो आप ऐसे समझ सकते हो, ठीक है, इट्स जस्ट लाइक अ वी, एक वी आपके तरफ, एक वी फैला हुआ। अगर आप ब्लेड से काटने की कोशिश करोगे इस वी से, तो इस वी से आओगे, ब्लेड से काटने की कोशिश करोगे तो एक भी इधर दिखेगा, एक भी इधर दिखेगा, प्लेन आएगा। प्लेन काट सकते हैं टेट्राहेड्रल में, प्लेन मौजूद है, यस मौजूद है। देखो 2 से कट रहा है, एक बार में यही 2 प्लेन हर बार आएगा। ऐसे रहोगे तो ये हर बार एक बार में 2 प्लेन, एक प्लेन में सिर्फ 2 ही लोग आ पाते हैं, ठीक है। SN4 हो गया, और स्ट्रक्चर यही है, तो कोई लोन पेयर नहीं है, कोई बॉन्ड पेयर, सॉरी सारे बॉन्ड पेयर है, तो यही आपका टेट्राहेड्रल ही आपका स्ट्रक्चर बन जाता है। इसमें बनता है तब अब AB4 के केस में ही देख लो, AB4 के केस में ही अगर आपके पास लोन पेयर बन जाए 1, बॉन्ड पेयर बन जाए 3, ज्योमेट्री यही रहेगी, ज्योमेट्री यही रहेगी। हाइब्रिडाइजेशन भी लिख देता हूं साथ के साथ, हाइब्रिडाइजेशन sp sp2 sp3, हाइब्रिडाइजेशन भी यही रहेगा और ज्योमेट्री भी यही रहेगी, बस स्ट्रक्चर अलग हो जाएगा। स्ट्रक्चर देखो, एक दो बॉन्ड पेयर है और एक लोन पेयर है, तो आपको 4 लोग बनाने थे, 4 लोग बनाने थे, 4 में से एक बॉन्ड लोन पेयर बनाना है, कहीं पे भी रख दो लोन पेयर को, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि सारे एंगल एक जैसे हैं, बी बी बी, ठीक है। अब अगर आप इसे देखोगे तो आपको एक ऐसा दिख रहा है, कुछ पिरामिड जैसा दिख रहा है, तो इसे बोलते हैं हम लोग ट्राइगोनल पिरामिडल, या सीधा सीधा पिरामिडल शेप बोल दो, पिरामिडल शेप। कैसा दिख रहा है ये, पिरामिडल शेप। सारे स्टेरिक नंबर निकालना सिखाऊंगा, ठीक है। अगर आप भी इसी के वाले केस में, स्टेरिक नंबर 4 वाले केस में लोन पेयर 2 हो जाए और बॉन्ड पेयर 2 हो जाए, इसके एग्जांपल में आप NH3 लिख सकते थे, इसके एग्जांपल में आप H2O लिख सकते हो। ज्योमेट्री यही रहेगी, हाइब्रिडाइजेशन भी यही रहेगी। स्ट्रक्चर देखो, यहाँ पे 2 लोन पेयर हैं, इस बार 2 की जगह लोन पेयर आ जाएगा, ठीक है। ये 2 लोग इसे दबाएंगे, ये कैसा दिख रहा है, सिर्फ और सिर्फ बी। तब हम स्ट्रक्चर बता रहे होते हैं, तब लोन पेयर को नहीं देखते, सिर्फ आपको बॉन्ड पेयर दिखना चाहिए, इसलिए यहाँ पे लिखा है लोन पेयर मत देखना, बॉन्ड पेयर देखना। यहाँ पे लोन पेयर बॉन्ड पेयर दोनों देखना। यहाँ पे स्ट्रक्चर देखो, सीधा सीधा बी शेप, क्या कहते हैं इसे, बी शेप या फिर बैंड शेप, ओके, बी शेप या फिर बैंड शेप। बहुत फुर्ती में उतारो, फिर सारे स्ट्रक्चर बताएंगे हम। हो गया, ये कर रहे हो, हो गया सर। बाकी बच्चे
विभोर, विदेश बच्चे, प्रियांशु, जी सर। बस एक क्विक रिवीजन है, आप लोगों ने कर रखा होगा, ठीक है, सारी चीजें वैसे भी। अब हम SN5 पे चलते हैं। SN5 पे, SN5 इंपॉर्टेंट डाल लो इसे, ठीक है। SN5 5 ऑर्बिटल चाहिए, एक s की p की 3 1 4 और एक d की, एक s की p की 3 और एक d की, sp3d। तो 5 लोगों को कैसे बना सकते हो? 5 लोगों को ऐसे दिखा सकते हो, 5 लोगों को ऐसे दिखा सकते हो। ये 120 डिग्री एंगल पे, ऊपर वाला 90 डिग्री पे, b b b b और ये b। आपको कैसा दिख रहा है? ये ट्रायंगल के 3 कोने, एक ऊपर और एक नीचे, ये एक्सियल लेंथ का, तो ये ट्रायंगल है। एक ट्रायंगल से ऊपर पिरामिडल, एक ट्रायंगल से नीचे पिरामिडल, तो क्या बन सकता है? ट्रायंगुलर पिरामिडल, बाय पिरामिडल, ट्रायंगुलर बाय पिरामिडल, यानी कि TBP। और रट्टा मार लो, वेरी इंपॉर्टेंट, रट्टा ये मार सकते हैं। रूल का नाम क्या है? फ्लोरीन हमेशा ऊपर वाले में आएगा, एक्सियल में आएगा। लोन पेयर और डबल बॉन्ड हमेशा इक्वेटोरियल में आएंगे। सब याद आ गया होगा पुरानी बातें। क्या रूल को क्या कहते हैं? इस रूल को, रूल को क्या कहते हैं? बेंट्स रूल। बेंट्स रूल कि जो लोन पेयर और डबल बॉन्ड ऑलवेज इन इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल, और फ्लोरीन हमेशा पहले एक्सियल में डालना, उसके बाद बच जाए तो इक्वेटोरियल में डालना। ऑलवेज इन इक्वेटोरियल, रीजन बताएंगे बाद में, कभी मौका मिला पढ़ाने का तो। सर एक्सियल में जाएगी ना, मैंने इक्वेटोरियल लिखा क्या? ओके सॉरी, एक्सियल। यस बच्चे, कोई बोल रहा था? सर ये भी आपने डायग्राम बनाया वो क्लियर नहीं हो रहा, एक बार और कंप्लीट, मतलब एक बार और बता दीजिए। हाँ बच्चे, SN5 आ जाए, sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाए तो इसे कहते हैं TBP शेप। ओके, TBP में क्या होता है? 3 कोने तो 120 120 के होते हैं, ठीक है। एक ट्रायंगल के 3 कोने लिए, चौथा बॉन्ड ऐसे, पांचवा बॉन्ड नीचे की तरफ, ऊपर और नीचे। तो अब 3 कोने को तो मैंने लिख दिया ट्रायंगुलर, ओके, ट्रायंगुलर प्लेनर। और चौथा देखो पिरामिड बन रहा है, नीचे पिरामिड बन रहा है, तो ट्रायंगुलर बाय पिरामिडल शेप हो गई। ओके अच्छा, यस सर। और हाँ, इसे एक्सियल कहते हैं और ये 3 वाले बॉन्ड को इक्वेटोरियल कहते हैं। तो मैंने वही लिखा, इस इंपॉर्टेंट को डाल लेना, इसे इंपॉर्टेंट डाल लेना। ओके, अब इसी केस में अगर आपके पास एक लोन पेयर आता है, ठीक है, सेम रूल किसमें फॉलो होता है? ये रूल वाला, बेंट वाला रूल, ये फॉलो आगे फॉलो होगा किसमें? SN7 में, SN7 में, पेंटागोनल बाइपिरामिडल में, ठीक है। इन SN5 और SN7 वालों को बोलते हैं नॉन इक्वेटोरियल हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। क्यों? क्योंकि एक्सियल और इक्वेटोरियल दो तरीके की हाइब्रिड ऑर्बिटल मिलती है, बाकी सब में इक्वल मिलती हैं। ओके, अब आते हैं डायरेक्ट स्ट्रक्चर। हाँ, SN6 आ जाए तो उसे बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल। ओके, उसे क्या बोलते हैं? ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। और स्ट्रक्चर जैसा जैसा मिलेगा आगे करवाता रहूं। अब एग्जांपल देखते हैं 5 मिनट के अंदर, बहुत छुट्टी में। ठीक है, एग्जांपल देखते हैं। नंबर 1 XGF2, SN की वैल्यू देखो, SN कैसे निकालते हैं वो सीखो। SN निकालने का तरीका होता है, रूल है ये SN निकालने का, कि सेंट्रल एटम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम प्लस जितने भी सिंगल बॉन्ड बनाने वाले हो, सिंगल बॉन्ड बनाने वाले याद रखना, ठीक है। ऑक्सीजन को काउंट मत करना, सिंगल बॉन्ड बनाने वाले सारे हेलोजन, नाइट्रोजन, सब। वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम प्लस
मोनोवैलेंट एटम, जितने मोनोवैलेंट हो यानी सिंगल बॉन्ड बनाने वाले हो, उसे नीचे 2 से डिवाइड कर देना तो आपका Sn निकलेगा। एग्जांपल यही XeF2, Sn की वैल्यू कितनी आएगी? जो Xe है वो 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन रखता है सिंगल, हाँ, और यहाँ पे अगर कोई नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज को ऐड कर लेना और पॉजिटिव चार्ज को सब्ट्रैक्ट कर लेना, क्योंकि नेगेटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन अपने घर में आ रहे हैं तो हम तो जोड़ेंगे, पॉजिटिव चार्ज वाला इलेक्ट्रॉन घर से बाहर था। Sn मतलब Xe सेंट्रल एटम में 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, मोनोवैलेंट वाले कितने? सिंगल बॉन्ड बनाने वाले 2 डिवाइड बाय 2, Sn की वैल्यू 5 आएगी। जैसे ही 5 आए तो आप बोल सकते हो हाइब्रिडाइजेशन sp3d, ओके। जैसे ही 5 आ जाए तुरंत बोल देना ज्योमेट्री। 5 के लिए टीवीपी लिखवाई थी, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। अब असलियत में शेप क्या है? अगर किसी में लोन पेयर वगैरह आ जाता है तो स्ट्रक्चर अलग हो जाता है, स्ट्रक्चर हमें सीखना है। स्ट्रक्चर कैसे बच्चों? स्टेरिक नंबर 5 यानी बॉन्ड पेयर कितने हैं? बॉन्ड पेयर कितने? देखो दो बॉन्ड बन रहे हैं तो लोन पेयर कितने हो गए? 5 में से 2 माइनस कर दो, 3 लोन पेयर हो गए, राइट। टीवीपी का स्ट्रक्चर कैसा बनता है? टीवीपी का स्ट्रक्चर बनता है ऐसा, ये है टीवीपी का स्ट्रक्चर। बॉन्ड पेयर की जगह लोन पेयर ने ले ली। अभी अभी सिखाया था मैंने कि लोन पेयर और डबल बॉन्ड हमेशा इक्विटोरियल पोजीशन पे डालो। ये इक्विटोरियल, 3 लोन पेयर है, तीनों को इक्विटोरियल में डालो, ओके। और फ्लोरीन को हमेशा एक्सियल में डालो। कैसा शेप दिख रहा है आपको? तब स्ट्रक्चर देखते हैं हम लोग, लोन पेयर नहीं देखते स्ट्रक्चर के लिए। आपको क्लियर दिख रहा है? लीनियर, तो लीनियर स्ट्रक्चर है। आगे समझ में सबको आ गया? इच्छा बच्चे आ गया? यस सर। हाँ, मैं थोड़ा तेजी से करा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास 5 ही मिनट है, तो प्लीज मुझे बताते रहना। जैसे कि XeF4 Sn 6 + 4 डिवाइड बाय 2, 6 4 10, फिर से 5, ओके। 5 आते ही ये चीज रिपीट हो गई, टीवीपी रिपीट हो गई, ज्योमेट्री। बॉन्ड पेयर कितने दिख रहे हैं आपको? 4। लोन पेयर कितने हो गए? 5 में से 4 गए, 1। स्ट्रक्चर यही है, यानी कि टीवीपी के लिए स्ट्रक्चर क्या बनना चाहिए था? ये और ये। लोन पेयर 1 आ रहा है, कहां रखो लोन पेयर? इक्विटोरियल में कहीं भी रख दो, यहां पे रख देते हैं। बाकी बचा फ्लोरीन, पहले एक्सियल में फ्लोरीन को रखो, फिर बाद में जगह बचे तो ऐसा रखो। अब आपको ये कैसा दिख रहा है? ये दिख रहा है सीसॉ। कैसा दिख रहा है? सीसॉ स्ट्रक्चर, ओके। बैलेंस सेल 8 होते हैं ना? ओह सॉरी, बैलेंस सेल 8 होते हैं, यस। 8 तो 4 12, 12 और 2 6 आ गए, तो 6 आते ही ज्योमेट्री क्या हो जाएगी? सॉरी बच्चों, मैंने ध्यान नहीं दिया। हाइब्रिडाइजेशन हमारी हो गई, हाइब्रिडाइजेशन मतलब 6, यानी कि sp3 3 और 1 4 और d के 2। ज्योमेट्री क्या हो गई? इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री। इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री है 3 और 1 4 2 6, यानी कि ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल हो गई ज्योमेट्री, ओके। ऑक्टाहेड्रल मतलब ऐसे 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 ऐसे, इधर ऐसे इधर ऐसे। आप लोगों को अभी लग रहा होगा कि ये ऊपर नीचे वाले बॉन्ड छोटे बड़े हैं, लेकिन नहीं, ये सब इक्वल हैं एक दूसरे से 90 डिग्री पे, सब के सब इक्वल हैं, याद रखना, ओके। अब देखो बॉन्ड पेयर कितने दिख रहे हैं? 6 इधर आ रहा है, मतलब ये 6 बॉन्ड बना सकता है, लेकिन बन 4 रहे हैं, तो बॉन्ड पेयर हमारे पास 4 है। लोन पेयर कितने हो गए? 2। अब लोन पेयर को दूर ही रखने की कोशिश करो, सब 90 डिग्री पे है, लोन पेयर को सबसे दूर बिठाने की कोशिश करोगे ताकि कम से कम रिपल्शन हो। तो एक को इस कोने में बिठाओ, एक को इस कोने में बिठाओ, बाकी फ्लोरीन लगाओ। कैसा दिख रहा है फ्लोरीन आपको? एक स्क्वायर का प्लेनर दिख रहा है, इसलिए इसका स्ट्रक्चर है स्क्वायर प्लेनर। कैसा है? स्क्वायर प्लेनर। रिवाइज हो गया बच्चों? पुरानी यादें आ गई सारी? रिवाइज हो गया आपको?
बच्चे हैं। ओके ओके, चलो अभी नहीं मुझे बात में क्लास कोई बात नहीं इसकी होगी हाँ हाँ, रुक जाओ ना 2 मिनट तुम। XeO3 थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। XeO3 जल्दी करूंगा, साथ के साथ करना। Sn की वैल्यू 8। सिंगल बॉन्ड बनाने वाला है क्या कोई यहाँ पे? नहीं है। ऑक्सीजन को लिख मत लेना फॉर्मूले में, सिंगल बॉन्ड बनाने वाला 0 2 तो 4 आ गए। तो हाइब्रिडेशन क्या हो गई? sp3। ज्योमेट्री क्या हो गई? टेट्राहेड्रल। ज्योमेट्री क्या हो गई? टेट्राहेड्रल। ओके, बॉन्ड पेयर कितने हैं? भले अब ये सिर्फ एक ट्रिक थी, ये सिर्फ ट्रिक थी। बॉन्ड बनाने वाले कितने? ऑक्सीजन बॉन्ड तो बनाएगा ना, हवा में तो रहेगा नहीं। VSEPR के अकॉर्डिंग क्या आप डबल बॉन्ड बना रहे हो और ट्रिपल बॉन्ड बना रहे हो? मेरे लिए सिंगल काउंट होगा। तो देखो 3 ऑक्सीजन लगे हैं, भले ये डबल बॉन्ड बना रहा हूं, मैं सिर्फ बॉन्ड पेयर 3 मानूंगा, लोन पेयर 1 मानूंगा। टेट्राहेड्रल का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, तो 1 को लोन पेयर रख दो और 3 बॉन्ड पेयर रख दो। कैसा दिख रहा है? ये NH3 की तरह दिख रहा है, पिरामिडल सा, पिरामिड बन गया। तो ये पिरामिडल शेप है। कैसी है? पिरामिडल शेप है ये। अगर VSEPR के अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर बनाने में दिक्कत हो तो मुझे बता देना, एक क्लास और VSEPR पे दे दी जाएगी। चलो इसका क्वेश्चन आते हैं। XeF6 कोई लोन पेयर नहीं है, कोई बॉन्ड पेयर नहीं है, पक्का लोन पेयर है ना? आएगा लोन पेयर। इसका स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट आ जाता है। Sn की वैल्यू 8 + 6 डिवाइड बाय 2, 8 से 14 यानी कि डिवाइड बाय 7। हाइब्रिडाइजेशन sp3d2, 3 2 5 2 7। ज्योमेट्री दिखाता हूं, पेंटागोनल बाइपिरामिडल बनेगी। ये पेंटागोनल 5 प्लेन में, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे। कितने फ्लोरीन है? तो 6 हुए ना? 8 से 14 और 2 7 बच्चे, सही तो है? sp3d2 या 3? 3 और एक 4 या sp2d3। यस, बच्चे खड़े हैं एक्चुअली बाहर क्लास फिनिश करने के लिए, तो मेरे दिमाग में बस वही चल रहा है। ये देखो सारे एंगल कितने इतने पे होते हैं? 72 डिग्री पे। कितने पे होते हैं? 72 डिग्री पे। इसे कहते हैं हम लोग पेंटागोनल बाइपिरामिडल। ये इसकी ज्योमेट्री है। स्ट्रक्चर कैसा दिखेगा? आपको ये 7 बॉन्ड बनाने चाहिए थे, बना 6 रहा है, तो एक लोन पेयर आएगा, एक लोन पेयर आएगा। लोन पेयर को उठाओ इधर रखो, या फिर लोन पेयर को ऐसा करो, फ्लोरीन इधर रखो, लोन पेयर इधर रखो, बाकी सब में फ्लोरीन, सॉरी लोन पेयर इसमें, फ्लोरीन 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 फ्लोरीन। कैसा दिख रहा है आपको ये? एक लोन पेयर के बिना जो बाइपिरामिडल है उसे हटा दोगे, ठीक है? पेंटागोनल बाइपिरामिडल दिखना चाहिए था, लेकिन ऐसा दिखता नहीं है, ऐसा दिखता नहीं है। इंपॉर्टेंट केमिकल बॉन्डिंग में भी पढ़ाया होगा, कैप्ड ऑक्टाहेड्रल, याद करो। फ्लोरीन एक्सियल पे आएगा ना सर? बच्चे हाँ, ऐसा दिखता नहीं है ये, 6 तो बना रहा है ये, बिल्कुल फ्लोरीन 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 फ्लोरीन। लेकिन एक फेज पे लोन पेयर यहां पे आ जाता है, तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? इसे कहते हैं हम लोग कैप्ड ऑक्टाहेड्रल। क्या कहते हैं? कैप्ड ऑक्टाहेड्रल, या फिर डिस्टॉर्टेड, अगर आपको याद आ गया हो तो डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। ये इंपॉर्टेंट है, इसे याद कर लो ऐसे। आपके एनसीईआरटी में मैं क्रॉस चेक कर लूंगा कि इन्होंने कैप्ड का नाम दिया है, सिंपल इन्होंने ऑक्टाहेड्रल बोल दिया है। मैं ऑक्टाहेड्रल ही पढ़ाया था। इसे कहते हैं कैप्ड या फिर डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। IF7 की कैटेगरी में आता है, लेकिन 6 बॉन्ड बना रहा है। एक और है, एक और देख लेते हैं, XeOF4। XeOF4 XeOF4 राइट। Sn की वैल्यू 8, सिंगल बॉन्ड बनाने वाले 4, ऑक्सीजन को काउंट नहीं करेंगे तो 2, 8 4 12 यानी कि 6।
sp3d2। तो ज्योमेट्री ऑफ ऑर्बिटल है, बॉन्ड पेयर कितने हैं, 4 बॉन्ड ये बना रहा है, ऑक्सीजन 1 बॉन्ड बना रहा है, यानी कि 5 बॉन्ड पेयर। तो लोन पेयर कितने हो गए, 1, यानी कि 6 लोगों की जगह खाली थी, जिसमें से 5 ही लोग बॉन्ड बना रहे हैं। तो आप यहां पे डाल दो लोन पेयर, यहां पे ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड, क्लोरीन 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 क्लोरीन। कैसा दिख रहा है आपको ये, पिरामिडल एक है। आ जाओ जरा, मैं भेज दो टेंथ पर। ओके, सो ये स्ट्रक्चर आपको कैसा दिख रहा है, यहाँ पे से ये लोन पेयर को हम काउंट नहीं करेंगे, तो एक स्क्वायर प्लेनर दिख रहा है और उसके साथ एक पेंटागन बन रहा है, सॉरी पिरामिडल बन रहा है। तो हम बोल सकते हैं इसे स्क्वायर पिरामिडल, नॉट बाई पिरामिडल। बाई कोई नहीं बोलेगा, ठीक है, 2 पिरामिड नहीं बन रहे, इसे सिंपल बोलेंगे हम लोग स्क्वायर पिरामिडल शेप है ये। बाई मत बोलना, अगर 2 लोन पेयर होते ऑक्सीजन की जगह भी 2 लोन पेयर आ जाएं तो बाई पिरामिडल बोलना, तो 2 सीधा प्लेनर हो जाएगा, यहाँ पे ये प्लेनर हो जाएगा। लेकिन अभी क्या है, स्क्वायर पिरामिडल, एक पिरामिडल है, 2 पिरामिडल नहीं है। तो स्ट्रक्चरल घर से होमवर्क है आपके लिए, XgO2F2 ये बना के चेक करना, ठीक है, XgO2F2 ये बना के देखना। 8 4 8 2 10 5 तीन भी स्ट्रक्चर आना चाहिए ज्योमेट्री। चलो देखना, ओके। किसी को और पूछना है कुछ? नो सर। चलिए ठीक है, फिर क्लास एंड करते हैं। अगर स्ट्रक्चर में दिक्कत आती है तो आप बता देना, एक क्लास और लगा देंगे, ठीक है। चलिए, बाय एवरीवन। Record